वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो रैली का शॉर्टलिस्टेड पीडीएफ आया था, जहां पर यूपी के लिए 68 ऐसे कैंडिडेट थे जो 100 पर शॉर्टलिस्ट कर दिए गए थे। चलिए मानते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गलती हो गया था, बट सीएसबी वालों ने कॉल पर बोला कि मंडे को अपडेट कर देंगे। चलिए वहाँ मंडे को भी अपडेट नहीं हुआ, चलिए उसको भी हटा दिए। बट सीएसबी वालों ने एक बार फिर कॉल किए थे, हम कुछ मतलब कि कल ही किए थे। हाँ, वहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए गेट पर वेरीफाई होगा आपका, जैसे एंट्री इन लोगों का होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, मार्कशीट वगैरह देखा जाएगा कितना है क्या नहीं है। मैच नहीं करेगा डेफिनेटली वहाँ से ये लोग आउट हो जाएंगे। बट एक चीज़ है कि 68 कैंडिडेट का भरपाई कौन करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो 68 कैंडिडेट हैं जो अपना मार्क्स को उठाकर कुछ भी भर दिए और इनका सिलेक्शन भी हो गया, ठीक, यहाँ पर एयरफोर्स से चूक ये हुआ कि ये लोग वेरीफाई अच्छी तरीके से नहीं किए। बहुत सारे लोग बोले कि एयरफोर्स पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। चलिए हम मानते हैं कि डिफेंस का सबसे उच्च स्तर का ये सेना माना जाता है, बट एयरफोर्स की तरफ से ये कोई मतलब कि फर्स्ट गलती नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने अक्टूबर वाले रैली में कुछ गड़बड़ी किया था, फिर से उसको जारी करना पड़ा। हाँ, वहाँ पर गड़बड़ी ये हुआ था कि वहाँ पर सनू की ट्यूटी और स्वीटी पापा की परी, मतलब कि जो भी नाम डाल दिया गया था कैंडिडेट की तरफ से वो एयरफोर्स एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर आप भी अपना 100 मार्क्स डालते तो आप शायद आपका भी यूपी की तरफ से नाम आता। ये चीज़ यहाँ पर एयरफोर्स हर बार चूक जाता है रैली को लेकर। इनटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं, हर इनटेक बेहतर तरीके से हो जाता है, बेहतर तरीके से जाता भी है। बट एक जगह ये मिस्टेक हर बार करते हैं रैली में, जो अक्टूबर से कहानी रिपीट होते आ रहा है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टाफ की कमी है वहाँ पर, कि ये बहुत सारे मतलब कि यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि एयरफोर्स स्कैम कर रहा है, एयरफोर्स में ये हो रहा है। देखिए, आप डायरेक्टली किसी को बिना सोचे, बिना उसके पीछे का रीजन जाने हुए स्कैम का मतलब कि एक काला ठप्पा जो होता है, एक बड़े स्तर की डिफेंस चैनल जो भारत देश की सबसे बड़ा सेना माना जाता है, स्कैम का आप लोग सवाल उठाकर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हाँ, आपको जो बोलना है आप भड़ास निकाल सकते हैं, बट स्कैम वाला चीज़ आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक, आपको मेल करना है मेल करिए, ट्वीट करना है सब कुछ करिए, बट स्कैम इंडियन एयरफोर्स लिख रहे हैं वहाँ पर, ये मान सम्मान एक सेना का आप लोग गिरा रहे हैं। ठीक है, अब एयरफोर्स की तरफ से तो ये गलती हो गया है, चलिए ठीक है, बट अब टाइम भी कहाँ है, सुधार भी नहीं किए ये लोग। 68 कैंडिडेट अभी भी वहाँ पर दिख रहे हैं। तो डिफेंस में देखिए क्या है कि यही अब हमको थोड़ा सा यहाँ समझने वाला चीज़ है कि बैक टू बैक रैली हो रहा है, क्या एयरफोर्स पर ज़्यादा प्रेशर है, स्टाफ कम है वहाँ पर, आखिर ये गलती रैली में ही क्यों दोहराया जा रहा है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि आपका यूपी का कट ऑफ 91 लेकर चले गए। हाँ, मानते हैं बड़ा स्टेट है, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ, कट ऑफ उतना चला गया। आपको हर स्टेट्स को देखना है। रैली में एक चीज़ होता है कि सारे स्टेट को लेकर चलना पड़ता है कि इस स्टेट से हमको इतना बच्चों को लेना है, उस स्टेट से हमको उतना लेना है। ये लोग एक डाटा तैयार करके बच्चों का शॉर्ट लिस्ट मतलब कि करते हैं, उतना तो ठीक है। बट आपका चलिए ये भी कैंडिडेट मान लें कि चलिए भैया 91 कट ऑफ गया, चलिए ठीक है, बट उन लोगों को ये चीज़ बेहतर मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। कैंडिडेट का हम रिएक्शन से पता करके बता देंगे कि क्या वो सोच रहे हैं। अभी 68 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। 68 बच्चों का नाम अगर आप 100 में शॉर्टलिस्ट कर दिए, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वे लोग तो सोचेंगे ना कि भाई मेरा मार्क्स होते हुए भी हम नहीं आए, इस बदतमीज कैंडिडेट जो 68 हैं घुस कर जगह को जो घेरे हैं, यहाँ पर 68 बच्चों का यहाँ पर कमी खलेगा। 68 बच्चे यहाँ पर जा सकते थे और बट वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हटा ही नहीं। अगर वो एयरफोर्स चाहता, एक संतुष्टि भी मिलता कैंडिडेट को कि चलिए ये लोग का नाम तो हटवा दिए हम, ये लोग तो कम से कम हट गए। 68 जो 100 वाले थे, अब एयरफोर्स की डिपेंड करता है उनके दिमाग में क्या है, भैया आपको 68 उनके जगह पर लेना है कि उतने पर ही आपको कहानी को समेट लेना है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो फिलहाल का सिचुएशन को देखते हुए हम बता रहे हैं कि आपका 68 कैंडिडेट ये तो बाहर जाएंगे, गेट से ही आउट हो जाएंगे। बट इनको क्या था कि 68 कैंडिडेट को और ऐड करना चाहिए था वहाँ पर। इसी का भड़ास सारे कैंडिडेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस बार मतलब कि रैली को लेकर आप थोड़ा सा अपना
प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। नाम में कभी गड़बड़ी होता है आपका, तो कभी कुछ में गड़बड़ी होता है। सब कुछ आपका सही है। हम डिफेंस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे, ना कुछ हम बोल रहे हैं उनको, क्योंकि हम बोलने वाले कोई नहीं थे, एक मामूली से इंसान है हम। हमको औकात ही नहीं है कि एयरफोर्स पर हम सवाल खड़ा करें। बट हमको इतना कहना है कि रैली को लेकर थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से वर्क करिए। क्या पता आप लोग कोविड के चलते ही थोड़ा सा स्टाफ की कमी के कारण आपको मतलब कि कुछ दिक्कत होगा। अब क्या पता बैक में क्या सीन है, अब एयरफोर्स ही जानेगा। बट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है कि रैली में ही मिस्टेक क्यों हो रहा है। बाकी जगह ये हर जगह ठीक है। नेवी ने अभी तक कोई ना वैकेंसी लाया ना कुछ लाया, लेकिन एयरफोर्स बैक टू बैक रैली दिया आपको अक्टूबर में दैन दिसंबर। अब इनटेक में ही आपका फेज 2 होने वाला है, एग्ज़ाम भी हुआ। तो एयरफोर्स का हर काम को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं और लेवल इसका A1 क्लास का रहता है बाकी फोर्सों से। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये स्कैम है, ये है, वो है, क्योंकि हम कोई होते नहीं हैं। हम बहुत छोटे इंसान हैं। मेरे सामने एक सेना को ब्लेम करना, और देश की सबसे सेना को बड़ा सेना है, ब्लेम करना हम नहीं जानते हैं। हमको व्यूज़ नहीं चाहिए भाई, ठीक। व्यूज़ के लिए हम बार बार सेना को ब्लेम करें, हम मानते हैं गलती हुआ है, क्योंकि आपको एक दिन एयरफोर्स में ही जाना है। एयरफोर्स को ही आप लोग फेस करने वाले हैं। भले आगे चल के आपका हो ना हो बात की बात है, लेकिन आप इंडियन एयरफोर्स को देखने वाले हैं फ्यूचर, इन फ्यूचर कभी ना कभी आप फेस करेंगे। तो जाना आपका वही है, उस चीज़ को आप लोग इस तरीके से मत करिए, ठीक है। अब आपका जो राय है आप कमेंट में दीजिएगा, गाली देना है तो दीजिएगा, बट अब ख़त्म हो गया। कल से रैली शुरू हो रहा है, अब बदलाव तो होगा नहीं, ठीक। चलिए ठीक है, अगला वीडियो हम DFT SRT वाले लेकर आ रहे हैं कैंडिडेट के लिए। आने वाले टाइम में एयरफोर्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं, या अभी आप शुरू कर दिए हैं अगला इनटेक के लिए, तो परीक्षा पर जाकर आप एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद, यानी कि 2 बार आपको लगा लेना है। यहाँ से आपका बिल्कुल मतलब कि अच्छा खासा मतलब कि रैंक वगैरह दिखेगा। कूपन कोड आपको वहाँ पर डाउनलोड ऐप करने के बाद क्या करना है कि आरा वाला 50 कूपन कोड में डाल दीजिएगा। 50% का डिस्काउंट, बथ ग्रुप इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का है।